ये लो मेरी तलवार। मेरे पास जो तलवार है ये पहाड़ हिला सकती है, नदियाँ काट सकती है, समुद्र उलट सकती है, शैतानों को काबू कर सकती है, बुराई को दबाती है, देवताओं को हुक्म देती है और तारे तोड़ सकती है। स्लैश! आसमानी राक्षस एक ही वार में मर गया। क्लियर। तुम्हारी तलवारबाजी अब परफेक्शन के लेवल तक पहुंच गई है। बस कुछ दिन और फिर तुम बनोगी एक स्वॉर्ड गॉड जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा पाया। मास्टर! सिर्फ 3 सालों में तुमने मेरी जिंदगी की सारी चीजें सीख ली। ऐसा जीनियस हजारों सालों में एक बार पैदा होता है। मास्टर! मेरे बच्चे, अब तेरे गुरु के पास तुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व होगा। हाँ। मास्टर! तलवार जैसी तेज हो तुम ही बनोगी तलवार की देवता। पर अफसोस, तुम्हारी ये अजीब सी बीमारी कभी अच्छी तो कभी बुरी, वरना तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था। अगर कभी कोई दिक्कत आए तो अपने गुरु की तलवार उधार ले जाना। समझ गई मास्टर। ध्यान से सुनो, हमारी फैमिली के स्टूडेंट्स की तलवारबाजी बेशक कमजोर हो सकती है, पर हमारी शान और हिम्मत नहीं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। हम कभी झुकेंगे नहीं। सबने ध्यान से सुना? जी सर। छोटी क्लेयर को भी समझ आ गया। बाय बाय। भाई! तुम आखिर वापस आ ही गई। जो भी मेरी बहन के बारे में दोबारा बोलेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। डेमियन भाई, ये हमें मार रहा है। वो बेवकूफ है या फिर नहीं, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा कुछ ज्यादा नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, पर तुम लोग नहीं बोल सकते। उसकी ताकत तो फिर से बढ़ गई है। ये कैसे हो सकता है? वो तो बस साइड ब्रांच का है। क्या हुआ? मेरे साथ मुकाबला खत्म नहीं करना। भाई! भाई! तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी फैमिली के वारिस बनने के लायक हो? क्या तुम उस बेजोड़ तलवार की टेक्निक को सीखने के लायक भी हो? डेमन भाई सही बोल रहे हैं। अगर एक कुत्ता भी वारिस होता तो वो भी इससे अच्छा होता। क्लियर, तुझे अपनी औकात पता होनी चाहिए। चुपचाप हट जा और वो बेजोड़ तलवार की टेक्निक को छोड़ दे। तुम लोग भाई, उसके उधर वार करो। इस बेवकूफ को तलवारबाजी का क्या पता? कहीं और जाकर खेलो। डेमियन भाई हमारी फैमिली के सबसे बढ़िया फाइटर हैं। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बस हार मान लो, वरना शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे एक चांस लेना ही पड़ेगा। डेमिन, तुम हार गए। ये कैसे हो सकता है? डेमिन भाई को चार्ली ने हरा दिया। उसने भाई को हरा दिया? ये कैसे हो सकता है? तो ये बेवकूफ मेरी कमजोरी देख सकता है। ये बस तुम्हारी किस्मत थी, समझ गए?
क्या तुम अपने आप को तलवारबाजी के जीनियस कहते हो? कहीं तुम हार के शर्मिंदा तो नहीं हो? क्या? चलो चलते हैं। तुम डेमिन, तुमने पीछे से वार किया, घटिया इंसान। मैंने तुझे अपना भाई कहकर इज्जत दी है, बिना इज्जत के तू बस एक नकारा है। अगर मैं अपनी तलवार की ताकत यूज करूं तो तू मुझे नहीं हरा सकता। जाओ और उसके कपड़े उतार दो। देखो उसने कोई सीक्रेट किताब तो नहीं छुपाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं ये बात चीफ को बता दूंगा? तुझे लगता है कि फैमिली के चीफ एक बेकार नकारे के साथ खड़े होंगे? जल्दी करो। हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? नमस्ते चीफ। चीफ, चीफ, चार्ली अभी यहाँ तमाशा खड़ा कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखा दिया। जी हाँ चीफ, इन दोनों ने डेमन भाई की बेइज्जती की है, हम गवाही दे सकते हैं। चार्ली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये बकवास है। पहले इन्होंने मेरी बहन की बेइज्जती की है, इस तरह इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। एनफोर्समेंट हॉल में बात करेंगे, इन्हें ले जाओ। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं अपना गुनाह क्यों मानूं? अभी भी जिद कर रहे हो? डैमियन ने पहले ही बोल दिया, तुमने पहले उसे उकसाया और फिर उस पे हमला किया। अगर तुमने डैमियन को चोट पहुंचाई होती तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते थे? मैं कलन फैमिली का असली वारिस हूँ, गलती मेरी नहीं है। चीफ, आप उसे क्यों बचा रहे हैं? वारिस बनने का ड्रामा बंद करो। ना टैलेंट में ना ताकत में तुम डैमियन का कैसे मुकाबला कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम डैमियन की बराबरी कर सकते हो? बस इसके लिए कि मेरी ताकत उसके जैसी अच्छी नहीं है और मुझे और मेरी बहन को निशाना बना रहे हो। मैं ये नहीं मानूंगा। सिर्फ मैं ही इस फैमिली को लीड कर सकता हूँ और दोबारा वापस उठा सकता हूँ, वरना हमारी फैमिली तुम जैसे मामूली वारिस पर या तुम्हारी छोटी बहन पर डिपेंड क्यों करेगी? डेमिन सही बोल रहा है, तुम्हारी नस्ल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। तुम अब किसी काम के लायक नहीं हो। बिल्कुल, भले ही डेमियन साइड ब्रांच से है, लेकिन उसका टैलेंट सबको दिखता है। तुम्हारी तरह नहीं, जो तलवार की ताकत को इस्तेमाल करे बिना कुछ नहीं कर सकता और सोचता है कि वो बराबर का है। तुम इस फैमिली में सिर्फ अपने बाप की वजह से हो। चीफ, इसके साथ क्यों बहस कर रहे हो? अगर ये नहीं मानता तो फैमिली लॉ से इसे झुका दो। इधर आओ और इन पे फैमिली लॉ लगाओ। मेरे भाई को हाथ भी मत लगाना। इस बेवकूफ में इतनी ताकत है? क्लियर, क्या तुम बगावत करना चाहती हो? बगावत करने वाले तुम लोग हो। इन्हें छूने की हिम्मत भी कैसे की? गलती की है तो मान लो, मार खाई है तो भी सीधे खड़े हो। हम तुम्हारे बेटे को क्लैन के नियमों के अनुसार सजा दे रहे हैं, इसमें क्या गलत ये है? मत भूलो, चार्ली हमारे कलन फैमिली का असली वारिस है। असली वारिस? ये नस्ल तो साइड ब्रांच से भी ज्यादा खराब है। तुम सब बस एक छोटे से चूजे हो। तुम सब लोग छोटे से छोटे हो, इसीलिए वारिस की बात बार बार मत करो। वैसे भी तुम्हारे बेटे का टैलेंट मामूली है और बेटी बेवकूफ। तुम्हारी तो ये नस्ल ही खराब है। इन्हें छुड़ाना चाहते हो? ठीक है, अगर आप दादाजी के बेजोड़ तलवार की मैनुअल हमें सौंप देते हो तो मैं ये बात आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बेजोड़ तलवार का मैनुअल हमारी सीधी नस्ल की विरासत है, एक साइड ब्रांच वाला, और इसे छूने की हिम्मत तुम इस लायक हो? बेजोड़ तलवार का मैनुअल जो लायक है सिर्फ उसे ही मिलता है। इसे कौन रखेगा ये तुम तय नहीं करोगे। चीफ, इसका क्या मतलब है? तुम सिर्फ अपनी बेकार नस्ल को दोष दो। हम वारिस को नकारते हुए डैमियन को ऊपर करना चाहते हैं। सही कहा, तुम्हारा बेटा तो इस जगह के लायक नहीं है और ना ही मैनुअल सीखने के लायक है। सिर्फ मेरा बेटा ही इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है। सीधी नस्ल ने कलन फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, तुम कहना चाहते हो सब खत्म? मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ।
तुम लोग, तुम्हारी नजरों में मैं बड़ा भाई हूँ भी या नहीं? क्या कहा तुमने? बड़ा भाई? मेरी लापरवाही की वजह से मैं हारा था और तुम लायक। अब जब मेरा बेटा कामयाब हो गया है तो क्या अब भी तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी? हाँ सही कहा। मैनुअल उसे ही मिलनी चाहिए जो लायक है। जल्दी से मैनुअल दे दो। हाँ दे दो। मेरा हुक्म है, तुम मैनुअल अभी के अभी दे दो। नामुमकिन। चलो। तुम मैनुअल दिए बिना इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। हमला करो। तलवार लाओ। तुम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? चाहते हो एक मामूली टैलेंट वाले और एक बकवास के लिए? क्या ये इस लायक है भी? मैं सिर्फ कलन फैमिली का बड़ा बुजुर्ग ही नहीं हूँ, मैं इनका बाप भी हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारी बकवास नस्ल को एक और मौका दूंगा। समय गिनना शुरू करो, जल्द ही टूर्नामेंट आने वाला है। ये टूर्नामेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी फैमिली 3 बार लगातार इस टूर्नामेंट से हार चुकी है। इसी वजह से स्वाट सेक्टर ने सारे एंट्री स्पॉट्स उन्हें दे दिए और हमारी फैमिली को खतरे में डाल दिया। अगर तुम ईस्ट रीजन का टूर्नामेंट जीत सकते हो और हमारी फैमिली के क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हो तो तुम्हारा बेटा वारिस रहेगा। और ये मेरा तुमसे वादा रहा कि हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो बेजोड़ तलवार का मैनुअल दे दो और ये फैमिली छोड़ दो। है हिम्मत? इसमें बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो मेरी बात मान लो या फिर वो मैनुअल अभी के अभी हमारे हवाले कर दो। ठीक है, मैं टूर्नामेंट खेलूंगा। अच्छा तो ठीक है। सुनो छोटे बच्चे, मैं टूर्नामेंट में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। सुनो, कलन फैमिली टूर्नामेंट में चाहे कितने भी लोग क्यों ना भेज दें, मैं उन सभी से लड़ने के लिए तैयार हूँ। घमंडी कहेंगे, तुम अकेले हमारी पूरी फैमिली से मुकाबला करना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हारी तो भाई, वो स्टेज पर लड़का कौन है? वो बस एक घमंडी है। कितना हैंडसम है। घमंडी नहीं, कहते हैं थर्डोर मैनोर का छोटा बेटा जैक्सन 3 साल की उम्र से ही तलवारबाजी कर रहा है। 6 साल में तलवार का इंटेंट समझा। 14 साल में 9th ग्रेड का बड़ा तलवार मास्टर बन गया। अच्छा, 1000 साल में एक बार आने वाला तलवारबाजी का जीनियस। पहले कौन आना चाहेगा? मैं जाऊंगा। अब मैं जाता हूँ। तुम्हारी फैमिली के सभी लोगों में से किसी को लड़ना भी आता है या नहीं? बताओ मुझे, तुम्हारी फैमिली के स्टूडेंट्स इतने कमजोर क्यों हैं? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होती? ये लोग तो हमसे 3 बार लगातार हार चुके हैं। मैं जाऊंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? यहीं बैठ, नहीं तो शर्मिंदा हो जाएगा। तुम्हारा ओपोनेंट मैं बनूंगा। डेमिन स्टेज पर है, इन पर कोई रहम मत करना। इन सबको दिखा दो कि हमारी कलन फैमिली कितनी ज्यादा ताकतवर है। डेमिन भाई, इसे हरा दो। जैक्सन मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ कि तू हार मान ले, क्योंकि डेमिन भाई से तू नहीं जीत पाएगा। डेमियन, 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 डेमियन। चीफ, जैसे ही डेमियन हाथ उठाएगा तो इस घमंडी यंग मास्टर का सारा घमंड निकल जाएगा। अब सब कुछ डेमियन के हाथ में ही है। इस लड़के में ऐसी भी क्या खास बात है? मैनर लॉर्ड, मैंने सुना है ये कलन फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस है। जन्म से ही तलवारबाजी के बारे में जानता है। इसने 6 साल में तलवार पकड़ी और अपनी उम्र के 10 को हरा दिया और 15 साल में ही कलन फैमिली के फ्रॉस्ट स्वॉर्ड टेक्निक में भी महारत हासिल की। आखिर कौन सोच सकता था कि इस फैमिली में ऐसा भी मास्टर है? मैंने सुना है कि तुम इस परिवार के सबसे ताकतवर तलवारबाज हो। हाँ बिल्कुल।
ये इतना खास भी नहीं है। इतना तेज? ये कौन सा मूव था? कितना जबरदस्त वो था। हमारा दुश्मन है। दुश्मन? क्या वो टेस्टी होता है? मेरा बेटा हार गया, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? मुझे तो लगा था तुम्हारी फैमिली का टॉप जीनियस कुछ बड़ा करके दिखाएगा। इतनी ताकत होने के बावजूद भी ये तो बहुत जल्दी हार गया। क्या तुम लोगों ने इसे सिर्फ यही सिखाया है? इस फ्यूजन की तलवार टेक्निक बिल्कुल नहीं है। अरे बेवकूफ इंसान, इसे कहते हैं ले स्लैश। हम कितने सालों से इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम लोगों की टेक्निक सब पुरानी हो गई है। तुम तो बताओ फिर, क्या तुम हार मानते हो? वो मुझे मार ही देता। तो बताओ, क्या तुम हार मानते हो? मेरी काबिलियत कम है, मैं हार मानता हूँ। तो फिर तुम जा क्यों नहीं रहे थे? क्या तुम बहरे हो? हमारे मास्टर ने तुम्हें जाने को कहा। नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैंने सोचा नहीं था कि डेमिन भी हार जाएगा। क्या इस फैमिली का यंग मास्टर सिर्फ इतना ही ताकतवर है? तो क्या यही तुम्हारा टॉप जीनियस है? ये तो सिर्फ एक दूध पीता बच्चा है। मेरी बात सुनो, अगर अब कोई चमत्कार नहीं हुआ तो तुम लगातार चौथी बार हार जाओगे। और उसके बाद तुम्हारी फैमिली को हमारे गुलाम बन के 50 साल तक रहना पड़ेगा। तो फिर बताओ, तुम में से अगला कौन है जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है? मैं जाऊंगा। मत जाओ, डेमिन भी उससे मुकाबला नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर पाओगे? भाई, तुम नहीं जा सकते। हमारा अपमान हुआ कलन फैमिली के वारिस के रूप में। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझ में अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। कलन फैमिली का वारिस चार्ली, यहाँ मुकाबला करने आया हूँ। तो तुम मामूली तलवार मास्टर मुझसे मुकाबला करोगे? बकवास बंद करो, तुम एक छोटे बच्चे जैसे हो। वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। ये ताकत या कमजोरी की बात नहीं। कलन फैमिली के स्टूडेंट्स लड़ाई से पीछे नहीं हटते, किसी से डरते नहीं। तुम में हिम्मत तो है। भाई! ये एक मुकाबला है, जब तक हार जीत तय नहीं होती कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। तुम में हिम्मत तो बहुत है, पर अफसोस तुम कमजोर हो। तो बताओ मुझे, क्या तुम हार मानते हो? मैं हार नहीं मानूंगा। क्या तुम हार मानते हो? मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बोलो। भाई! भाई, मैं आपसे मिन्नतें करती हूँ भाई, वापस आ जाओ भाई। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार दूं? हाँ? कलन फैमिली का पुराना नियम, हमारी तलवारबाजी कमजोर हो सकती है, हम जीतने के लिए हार सकते हैं, पर एक चीज जो हम नहीं हार सकते हैं वो है हमारा हौसला। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। भाई! 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 इसे वापस ले जाओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। 8वें ग्रेड के बड़े तलवार मास्टर। ठीक है, तो मैं तुम दोनों से लड़ूंगा। अब तो तुम दोनों गए। पापा, ध्यान से।
क्या एक बड़ा तलवार मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता? क्या हुआ बड़े तलवार मास्टर, क्या बस इतना ही दम है? क्या ये हो सकता है? क्या वो तलवारबाजी का ग्रैंड मास्टर है? पर ये कैसे मुमकिन है? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सिद्धि। ये दुनिया बहुत बड़ी है। मेरे बेटे के पास तलवार के देवता का टैलेंट है जो उसे बहुत खास बनाता है। चीफ, क्यों ना हम हार मान ले? वैसे भी हमसे बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। क्या हार मान लें? हमारी फैमिली में अभी मैं बचा हूँ। सुनो बुढ़े, इस उम्र में भी तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। शांत हो जाओ और बैठ जाओ। तो बताओ मुझे, इस फैमिली में से कौन मरना चाहता है? तुम्हारी फैमिली में लगता है सब डरपोक हैं। किसी में भी हिम्मत नहीं है। 10 मैच हार गए। क्या भगवान हमारी फैमिली को खत्म करना चाहते हैं? हार मान लो, वरना तुम सब लोग मेरे हाथों मारे जाओगे। जल्दी सबके सब मेरे आगे घुटने टेको। हम लोग तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हैं। नहीं, तुम लोग वहाँ खड़े क्या हो? अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी घुटने टेको। तुम डरपोक लोगों का झुंड हो। तुम सब कितने कमजोर हो। अब जल्दी से अपनी फैमिली का सीक्रेट मैनुअल मुझे दे दो। असल में वो मैनुअल इनके पास है, इनसे ले लो। पापा, बेजोड़ तलवार टेक्निक। पिताजी, थिएटर मैनर अब इस रीजन को एक कर सकता है और हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। बढ़िया। तुम्हारी फैमिली सच में इतनी गिर गई। मेरे बेटे की थोड़ी सी काबिलियत देखकर तुम सब ने घुटने टेक दिए। तुम बुरे आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई और पापा को परेशान करने की? तुम ऐसे हंगामा क्यों कर रही हो? जल्दी वापस आओ। तो ठीक है, अब जब तुम हमारे गुलाम बन चुके हो, मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूँ। इस फैमिली के सारे मर्द मेरी बात सुनो। तुम सब गधों की तरह काम करोगे और इस फैमिली की औरतें हमारी गुलाम और रखेल बन के सेवा करेंगी। समझ गए? उसे छोड़ दो। मैंने कहा उसे छोड़ दो। भाई, चार्ली, तुझे ऊपर जाने को किसने कहा? जल्दी घुटने टेको। ऊपर मत आओ। भाई, 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 क्या ये तेरी बहन है? ठीक है, मैं तेरे सामने इसके साथ खेलूंगा। ऐसा मत करो। तेरी बहन तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसके साथ तो बहुत मजा आएगा। अब तुम मरेगा। उसे छोड़ दो। मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? बिल्कुल, बहन की रक्षा के लिए। अगर एक दिन माँ और पापा ना रहे तो सिर्फ मैं ही उसकी रक्षा कर सकता हूँ। हाँ, पर तेरा टैलेंट मामूली है। अगर तू जबरदस्ती मार्शल आर्ट सीखेगा तू शायद थोड़ा बहुत ही सीख सके। कोई बात नहीं, अगर मेरे में कोई टैलेंट नहीं भी है तो मैं 10 गुना 100 गुना मेहनत करूँगा और अपनी बहन की रक्षा करूँगा। ठीक है, फिर आज से बहन तेरी जिम्मेदारी है।
तू एक मामूली इंसान है। तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अब तू नहीं बचेगा। दूर हट, हट जा, हट जा, हट जा यहाँ से। लगता है तू मरना चाहता है। मैंने कहा दूर हट। भाई, भाई, बहन, अब से मैं शायद तुम्हें बचा ना पाऊं। नहीं, नहीं, अगले जन्म में भी हम बहन भाई ही रहेंगे। नहीं, भाई, 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 चार्ली! तू बेवकूफ है, हमारे साथ मत खेल। माँ ने कहा है बेवकूफों के साथ खेलने से दिमाग भी बेवकूफ हो जाता है। मैं तुझे मार दूंगा बेवकूफ। रुको, तूने मुझे काटने की आखिर हिम्मत कैसे की? मेरा भाई वो बहुत तकलीफ में होगा। तलवार आओ। कि अगर तुम ये सब करोगी तो मैं डर जाऊंगा। अरे ये क्या, तलवार की औरा से रक्षा? ये सब तो बस एक दिखावा है। ये मूव तुझे जरूर मार देगा। जैक्सन! एक ग्रैंड मास्टर को एक ही बार में मार दिया। ये कैसे मुमकिन है? क्या वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है? जैक्सन! तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? क्लेयर में इतनी ताकत है। ये देखो, इसने मेरे बेटे को मार दिया। इन्हें छोड़ना मत। तुमने मेरे भाई को मारा, मैं सिर्फ तेरे बेटे को ही नहीं तुम्हें भी मार दूंगी। ये कैसे हो सकता है? एक बेवकूफ लड़की अचानक से इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? ये क्या हो रहा है? अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखा। तलवार सेक्ट के दूत आ गए हैं। हम तलवार सेक्ट के दूत हैं। तुम दोनों शांत हो जाओ और लड़ाई बंद कर दो। इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या ये कोई मामूली दूत नहीं है जिसका स्वागत चीफ को भी करना पड़ा? तलवार सेक्ट का नहीं पता। वो 5 पहाड़ों के सबसे ऊपर वाली इमारत का दरवाजा है, जिसे दुनिया का हर कोई तलवारबाज पार करना चाहता है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तलवार सेक्ट के दूत आ गए, वरना तुम बचती नहीं। क्लियर, रुक जाओ। अच्छा हुआ ये रुक गई, वरना दिक्कत हो जाती। दूत महाशय, आपका यहाँ आना क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है? 3 दिन में हमारा तलवार सेक्ट दरवाजा खुलेगा। स्टूडेंट्स लेने का समारोह होगा। क्या सच में? इसका मतलब शायद हमें इस बार वहाँ जाने का मौका मिल सकता है। मैं भी जाना चाहूंगा। इस दुनिया में सभी तलवारबाज तलवार सेट में जाने का सपना देखते हैं।
तलवार सेक्ट वो जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी जा सके। सिर्फ जीनियस लोग ही वहाँ जा सकते हैं। ये लीजिए, इनमें नाम लिखे हैं जो वहाँ जा सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कार्ड आपके लिए हैं, इनमें भी नाम लिखे हैं। शुक्रिया दूत महाशय। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। जरा ये देखो, मुझे कितने सारे स्पॉट्स मिले, जबकि तुम्हारे फैमिली को तो सिर्फ 2 ही स्पॉट्स मिले हैं। इससे पता लगता है कि हमारे फैमिली की काबिलियत तुमसे कितनी ज्यादा है। अगर तुम्हारी भी काबिलियत ज्यादा होती तो ज्यादा स्पॉट्स मिलते। जगह कितनी भी हो, जाने के लिए जान चाहिए। क्या कहा तुमने? बिल्कुल। क्यों ना मैं सारी फसाद की जड़ को खत्म कर दूं, तुझे ही मार दूं। रुक जाओ, ये सब अब तलवार सेक्ट की नजर में है। अगर इन्हें कुछ हुआ, तलवार सेक्ट हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या तुम पागल हो? हम तलवार सेक्ट से दुश्मनी नहीं कर सकते। क्लियर, बेवकूफी मत करो। निकल जाओ। तुम देखना, जब हमारा थिएडोर मैनर तलवार सेक्ट में एंटर करेगा तो तुम्हारी फैमिली खत्म हो जाएगी और अपने बेटे का बदला मैं जरूर लूंगा। ये 2 स्पॉट्स हमारी साइड ब्रांच चाहती है, समझे? ये मत भूलो कि अभी हम सबको क्लियर ने बचाया है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि डेमियन हमारी फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस है, इसलिए अगर वो कोशिश करे तो परीक्षा पार कर लेगा। ओह, ऐसा है क्या? जब तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा प्रतिभाशाली था तो फिर वो क्यों हारा? वो बस उसकी लापरवाही थी। जैसे तुम मेरे पिताजी से हारे थे तब। तो बस हाँ, मैं उससे हार गया था, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं तलवार सेक्ट में शामिल हो जाऊंगा, फिर हमारी फैमिली दोबारा उठेगी। देखा, हमारी फैमिली के लिए इस पर ही भरोसा करना होगा। तुम सभी जगह अपने लिए रखना चाहते हो। ये नामुमकिन नहीं है। बस अगर तुम मेरी एक चाल बर्दाश्त कर सको तो तुम्हें मैं जगह दे दूंगी। तुम और मैं दोनों ही थिएडोर मैनर के यंग मास्टर के बराबर नहीं हैं। तो क्या फिर? क्या हुआ? डर गए? जो लायक है वही जगह पाएगा। क्या तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं है? जगह किसको मिलेगी, ये फैसला तो चीफ ही करेंगे। बिल्कुल चीफ, ये दोनों जगह किसको मिलेगी ये अब आप ही तय करेंगे। ये 2 जगह, ये 2 जगह मैं देता हूँ। चीफ हमेशा हमारा ही साथ देते आए हैं, तो ये 2 जगह तो हमारी ही होंगी। चार्ली और क्लियर को मिलेंगी। क्या ये दोनों जगह उन्हें मिलेंगी? चीफ, एक नालायक है और दूसरी बेवकूफ, ये दोनों लायक कैसे हो गए? लायक ये दोनों? जब दुश्मन सामने होता है तुम लोग घुटने टेक कर भीख मांगते हो, लेकिन चार्ली तुमसे कम प्रतिभाशाली होने के बावजूद तुमसे ज्यादा हिम्मत वाला है। इसीलिए हमें अपनी फैमिली में लोहे जैसी हिम्मत चाहिए, वफादारी और साहस चाहिए, ना कि डरपोकपन। मेरी आंखें अभी अंधी नहीं हुई। लेकिन वो मर गया है। नामुमकिन। पापा, भाई ने। क्लियर, तुम चिंता मत करो। चार्ली सिर्फ बेहोश हुआ है। हाँ, हिम्मत का क्या फायदा? आपने जगह इसे दे दी। क्या आपको लगता है ये परीक्षा पार कर लेगा?